सोचो सुबह की हल्की ठंड हवा, सड़कों पर धीरे धीरे बढ़ती चहल पहल और एक ऐसा शहर जहां हर कदम पे आपको लगे कि यहाँ कुछ नया होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित पुणे सिटी की। एक ऐसा शहर जिसमें देखा नहीं महसूस किया जा सकता है यहाँ का सुकून। कहानी शुरू होती है बहुत पहले, जब इस शहर की गलियों में घोड़े की टाप सुनाई देती थी और मराठा साम्राज्य की धड़कन बजती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और पेशवाओं की शान आज भी यहाँ की किलों और वाड़ों में गूंजती है। जब आप पुराने शहर की तरफ जाते हो तो लगता है जैसे दीवारें भी इतिहास सुनना चाहती हैं। हर पत्थर में एक कहानी है। लेकिन जैसे तैसे वक्त बदला, पुणे ने खुद को बदल लिया और आज ये शहर सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं बल्कि ये एक नई पहचान बनाता दिखता मिलेगा। लोग इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं और ये यूं ही नहीं, इसको नाम मिल गया। यहाँ हर गली में आपको कोई ना कोई स्टूडेंट कोई सपना लेकर चलता हुआ दिख जाएगा। देश के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं, कोई इंजीनियर बनने तो कोई डॉक्टर बनने, कोई अपनी किस्मत को लिखने। और फिर आता है शहर का दूसरा चेहरा, वो चेहरा जो इसे भारत के सबसे तेज बढ़ते शहरों में शामिल करता है। सुबह सुबह जब आप हिंजेवाड़ी की तरफ जाते हो तो आपको बड़ी बड़ी इमारतें, चमकते ऑफिस और भागते हुए लोग नजर आएंगे। ये वही जगह है जहां भारत की बड़ी कंपनियां जैसे इन्फोसिस और विप्रो हजारों सपनों को नौकरियों में बदल देती हैं। और शहर के दूसरे हिस्से में फैक्ट्री की दुनिया, यहाँ टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियां दिन रात काम में लगी हैं। यहाँ हर तरफ करोड़ों का कारोबार होता है, हर दिन नए मौके पैदा होते हैं। पुणे की खास बात यह है कि यहाँ पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, पैसा चलता है, पैसा घूमता है और हर किसी को मौका देता है। आईटी सेक्टर, स्टार्टअप, छोटे छोटे कैफे, पीजी और हॉस्टल, हर जगह एक नई शुरुआत की कहानी मिलेगी। यहाँ कोई खाली नहीं बैठता, हर कोई कुछ न कुछ करता है, आगे बढ़ता है। और इस भागती दौड़ती जिंदगी के बीच में पुणे आपको रुकना नहीं सिखाता। शाम होते ही अपने काम से लोग निकलते हैं, दोस्तों के साथ बैठ भी जाते हैं, कहीं चाय, कहीं कॉफी तो कहीं सड़क किनारे वड़ा पाव। यहाँ की जिंदगी में एक अजीब सा सुकून है, ना मुंबई जैसी भागम भाग, ना छोटे शहरों जैसा ठहराव। एक परफेक्ट बैलेंस शहर आपको मिलेगा। खाने की बात की जाए, पुणे आपको कभी निराश नहीं करेगा। यहाँ का मिसल पाव, उसका स्वाद ऐसा होता है कि एक बार खाओ तो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे। सड़क किनारे की खुशबू, तवा पर सिकती हुई पाव भाजी, हर गली में कुछ नया चखने को मिलता है। यहाँ का खाना इस शहर की तरह सिंपल लेकिन दिल से दिल तक पहुँचने वाला है। त्योहारों के समय ये शहर जैसे जीवित हो उठता है, खासकर गणेश चतुर्थी। पूरे शहर में रंग, रोशनी और भक्ति देखने को मिलेगी। ढोल की आवाज़, सजावट और लोगों में उत्साह, ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक साथ धड़क उठा हो। अगर आप इस शहर को महसूस करना चाहते हैं तो इन जगहों को देखना जरूरी है। सुबह की शुरुआत आप पार्वती हिल से कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको इतनी आसानी से और एक ही शब्द में इसके दर्शन तो करा नहीं सकती। इसलिए आपको थोड़ा ठहराव के साथ कहीं मिस ना करते हुए पूरा नज़ारा का लुत्फ उठा के ही वीडियो देखना है। तो आगे बढ़ते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम पुणे का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है शनिवार वाड़ा। बाजीराव मस्तानी मूवी अगर आपने देखी होगी तो ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा, या फिर आप पुणे के हैं तो भी जरूर सुना होगा। और अगर नहीं सुना है तो आज इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी। शनिवार वाड़ा विशाल दरवाजे के सामने खड़े होते ही ऐसा लगता है जैसे इतिहास अभी भी कहीं यहीं सांस ले रहा हो। 1732 में बना ये किला पेशवाओं की शान हुआ करता था, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी मिस्टीरियस स्टोरी से जानी जाती है। कहते हैं कि रात के सन्नाटे में यहाँ एक आवाज़ सुनाई देती है, काका मला बचावा। ये आवाज़ पेशवा नारायण राव की मानी जाती है, जिनकी यहीं पर बेरहमी से किसी ने स्वर्ग सिधारने का काम कर दिया था। दिन में ये जगह इतिहास की किताब जैसी लगती है,
लेकिन रात में इसका माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दीवारों पर पड़ी रोशनी, टूटे हुए हिस्से और खामोशी सब मिलकर एक नई दुनिया का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ का दिल्ली दरवाज़ा इतना मजबूत है कि दुश्मनों के लिए इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। किला भले ही अब खंडर बन चुका हो, लेकिन इसकी भव्यता आज भी महसूस की जा सकती है। हर पत्थर जैसे कुछ कहता हो, बस सुनने वाला चाहिए। अगर आप इतिहास और मिस्ट्री दोनों को पसंद करते हैं तो ये जगह आपको बांध कर रखेगी। अगला जो स्थान, इसे आगा खान पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक शांत गवाह है। 1892 में बना ये सफल महल अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने इतिहास को भी बताता है। यहीं पर महात्मा गांधी को नज़रबंद रखा गया था। कहते हैं इसी महल की दीवारों ने गांधी जी के सबसे कठिन समय को देखे जाने की गवाही मिलती है। यहाँ की हर खिड़की, हर गलियारा एक कहानी सुनाता है। महल के चारों तरफ हरे भरे बगीचे सुकून दिलाने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं। अंदर जाते ही एक अलग शांति महसूस होती है, जैसे समय धीमा हो गया हो। यहाँ कस्तूरबा गांधी की यादें भी हैं और उनसे जुड़े कुछ लम्हे। इतिहास और प्रकृति का मेल यहाँ पर एक संगम बनाता है। अगर आप सिर्फ घूमने नहीं, महसूस करने जा रहे हैं तो इस जगह पे जाइएगा ज़रूर। ये जगह आपके दिल क्या रूह तक को छू सकती है। अगला जो स्थान है, इसे सिंहगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आप रोमांच और इतिहास दोनों में दिलचस्पी रखते हैं तो सिंहगढ़ किला आपका इंतजार कर रहा है। यह किला पहाड़ की ऊंचाई पे बना है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे, हर कदम में एक्साइटमेंट बढ़ती जाएगी। ये वही जगह है जहां तानाजी मालुसरे ने वीरता की मिसाल पेश की थी। कहते हैं उन्होंने अपनी जान देकर इस किले को जीता था। ऊपर पहुंचते ही नज़ारा अलग मिलता है, वो थकान को भुला देता है। चारों तरफ पहाड़, ठंडी ठंडी हवा, नीचे फैला हुआ एक सिनेमैटिक व्यू वाला माहौल। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ गर्मा गरम पिठला भाकरी भी मिलती है। सुबह सुबह का नज़ारा, सनसेट एकदम अनफॉरगेटेबल होता है। ये सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक एहसास है, जीत का साहस है। अगला जो स्थान है, इसे दागदू सेठ हलवाई गणपति टेम्पल के नाम से जाना जाता है। पुणे का दिल अगर कहीं धड़कता है तो वो इसी मंदिर में। यहाँ के गणपति बप्पा की मूर्ति इतनी भव्य है कि पहली नज़र में मन झुक जाता है। कहते हैं जो सच्चे मन से यहाँ मांगता है उसकी इच्छा भी पूरी होती है। मंदिर के बाहर हमेशा लंबी लाइन रहती है, लेकिन अंदर जाते ही अलग शांति मिलती है। गणेश चतुर्थी के समय यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। पूरे शहर में उत्साह यहीं आकर थमता है। मंदिर की सजावट और रोशनी इसे खास बनाती है। यहाँ से पूजा नहीं बल्कि कनेक्शन महसूस होता है। कई बड़े लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अगर पुणे आए तो यहाँ जरूर आइएगा, नहीं सब कुछ अधूरा सा लगेगा। अगला जो स्थान है, इसे खड़ा वासला के नाम से जानते हैं। खड़क वासला डैम है, जहाँ पर शायद अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ का पानी, हवा, खुला आसमान दिल को सुकून देगा। शाम के समय सूरज धीरे धीरे ढलता है, पूरा आसमान का रंग बदलता है। ये नज़ारा ऐसा होता है जिस शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर समय बिताते हैं। कहते हैं यहाँ बैठकर लोग अपने जीवन के सबसे अच्छे फैसले लेते हैं। हल्की हवा और पानी की आवाज़ एकदम मेडिटेशन जैसी होती है। यहाँ मकई और चाय भी बहुत फेमस है। वीकेंड पर आप ये जगह लोगों से भरी हुई देख पाएंगे। अगला जो स्थान है, इसे पातालेश्वर के मंदिर के नाम से जाना जाता है। शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह जहां समय जैसे रुक सा गया हो। ये मंदिर चट्टानों को काट कर बनाई गई
और इसकी कई ऐतिहासिक कहानियाँ रहस्यमयी बनाती हैं। कहते हैं ये मंदिर 8वीं सदी का है। अंदर जाते ही ठंडक और शांति महसूस होती है। यहाँ का शिवलिंग बहुत प्राचीन माना जाता है। बाहर की भीड़ भाड़ और अंदर की खामोशी दोनों आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। कई लोग यहाँ ध्यान करते आते हैं। ये जगह आपको अपने अंदर झांकने का मौका देती है। इतिहास और आध्यात्म का अनोखा मेल है। अगर आपको सुकून चाहिए तो ये परफेक्ट है। अगला जो स्थान इसे पार्वती हिल के नाम से जाना जाता है। पुणे के ऊपर देखने का सबसे खूबसूरत तरीका यही है, पार्वती हिल। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, लेकिन ऊपर का नज़ारा सब कुछ वसूल कर देता है। कहते हैं यहाँ पेशवा का मंदिर था। सुबह सुबह यहाँ का माहौल बड़ा शांत और पवित्र होता है। ऊपर से पूरा शहर छोटा सा लगता है, जैसे कोई नक्शा हो। यहाँ बैठकर सूर्योदय देखना एक अलग अनुभव है। कई लोग यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं। हवा इतनी साफ होती है कि मन हल्का लगने लगता है। नेचर और पीस दोनों का मजा लिया जा सकता है। अगला जो स्थान है इसे राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ आपको कई तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। बच्चों के लिए ये जगह किसी एडवेंचर से कम नहीं। यहाँ स्नैक पार्क काफ़ी फेमस है। यहाँ हर तरह के जानवर, नेचुरल हैबिटेट जैसा माहौल मिलेगा। यहाँ घूमते घूमते आप नेचर के करीब होने का एहसास करेंगे। कहते हैं यहाँ के सफ़ेद बाग को देखना लकी माना जाता है। ये जगह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एजुकेशन के लिए भी जानी जाती है। परिवार के साथ समय बिताने के लिए बेस्ट जगह है। यहाँ आकर आपको बचपन याद आएगा। अगला जो स्थान है इसे FC रोड के नाम से जाना जाता है। अगर आप पुणे की असली वाइब को महसूस करना चाहते हैं तो FC रोड जरूर आना चाहिए। यहाँ हर समय युवाओं की भीड़ होती है। शॉपिंग, फूड, फन सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा। सड़क के किनारे मिलने वाले खाने में तो जान होती है। कपड़े, एक्सेसरीज और छोटे छोटे स्टॉल इसे खास बनाते हैं। यहाँ की एनर्जी अलग लेवल की होती है। कहते हैं यहाँ दोस्ती जल्दी होती है और यादें लंबी होती हैं। शाम के समय यहाँ का माहौल ज़्यादा लाइवली लगता है। यहाँ आपको मॉडर्न पुणे देखने को मिलेगा। अगर आप ज़िंदगी को फील करना चाहते हैं तो यहाँ आना तो बनता है। अगला जो स्थान है जो आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देगा, और अगर आप दुनिया से थोड़ा सा हटके जीने वाले हैं और सच में किसी अच्छी चीज़ की तलाश में हैं या फिर ज़िंदगी से उजड़े हैं तो आपको ये जगह सच में बहुत अच्छी लगेगी। बात कर रहे हैं ओशो आश्रम की। शायद ही कोई होगा जिन्हें ये पर्सनालिटी पसंद ना रही हो। अगर आप शांति की तलाश में हैं, ओशो आश्रम यहीं पर है। यहाँ मेडिटेशन, सेल्फ डिस्कवरी के लिए ये जगह काफ़ी फेमस है। दुनिया भर से लोग आते हैं। अंदर का माहौल शांत और डिसिप्लिन होता है। कहते हैं यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद इंसान बदल जाता है। मेडिटेशन सेशन और थेरेपीज भी होती हैं। हरियाली और शांति की खास बात यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जगह आपको खुद समझने का मौका खुद को देती है। ये जगह दुनिया के कई एक नई दुनिया के रूप में जानी जाती है। अगर आप यहाँ खुद जाना चाहते हैं तो किसने रोका है? जाइए।